हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आमों की संख्या दे दिया गया है और पेटियों की संख्या दे दिया गया। कह रहा है हमारा इसका माध्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक सारणी को तैयार करते हैं और फिर हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में जो आंकड़ा है हमारा, वो हमारा बड़ा है। ये हमारा 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58। तो दोस्तों, इसे हम पद विचलन विधि से हल करेंगे दोस्तों। तो पद विचलन विधि का हमारा क्या सूत्र होता है? पद विचलन विधि से माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है, माध्य को ए से हम सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस एल और सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ। ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मुझे ए चाहिए, एल चाहिए और सिग्मा एफ डी डैश चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे एफ डी डैश निकाल लेंगे। एफ डी डैश निकालने के लिए हम डी डैश हमें पहले निकालना होगा और डी डैश निकालने के लिए मुझे डी निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा वर्ग अंतराल जो है वो दिया हुआ है 50 से 52, 50 से 52, तो 50 से 52 और 53 से 55, 53 से 55 और 56 से 58 और 59 से 61 और 62 से 64। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा वर्ग अंतराल किस तरीके से दिया हुआ है? 50 से 52, 50 से 52 और फिर हमारा 53 से हमारा दिया हुआ है 53 से 55 और 55 से फिर हमारा 53 से 55 दिया हुआ है और फिर 55 को छोड़ के 56 से 58 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा L कितना हो जाएगा? वर्ग अंतराल की लंबाई। L बराबर क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। तो लंबाई हमारा क्या हो गया? तो देखिए दोस्तों, हम 52 में से अगर 50 को माइनस करते हैं तो ये कितना आ गया? 2। और फिर हमारा स्टार्ट कितने से हो रहा है? 53 से। तो 52 के बाद एक हमारा तो +1, तो ये हमारा वर्ग अंतराल जो है ये 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम ये 50 से 52 हमारा दिया हुआ और अगला जो है वर्ग अंतराल वो हमारा 53 से है। तो 53 से है के लिए हम क्या करेंगे? 52 में से हम 50 को माइनस कर लिए तो 2 बचा और 2 अगला जो स्टार्ट होता है 1 के बाद से स्टार्ट होता है, तो हम 1 उसमें जोड़ दिए। तो ये वर्ग अंतराल की लंबाई हमारा कितना हो गया? 3। तो हम यहाँ पे L बराबर जो है ये हमारा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, L बराबर तो हमारा निकल गया। अब हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह जो है उसे हम कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह बराबर हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोस्तों हम बताए थे a प्लस बी बाई 2। तो a हम किसको मानते हैं? वर्ग अंतराल के पहले अंक को हम a मानते हैं और वर्ग अंतराल के दूसरे अंक को हम b मानते हैं। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा दिया हुआ है 50 प्लस 52 बाय 2, 50 प्लस 52 बटा 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 5 5 10, 102 बटा 2। इसको हम काट लेंगे तो 2 पचे 10, 2 इकाई 2, ये कितना आ गया? 51। तो 51 हम लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए, दूसरे को हम निकालते हैं। तो 53 प्लस 55 बटा 2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 5 3 8, 5 5 10, 108 बटा 2, ये कितना आ जाएगा? 2 पचे 10 और 2 चौक 8, ये हमारा देखिए 54 आ गया। फिर देखिए ये हमारा आ गया 56 प्लस 58 बटा 2। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 8 से 14 के 4, 5 5 10, 10 1 11, 114 बटा 2। तो ये हमारा 2 पचे 10, 2 सते 14, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 57। तो इसे हम 57 लिख लिए। फिर देखिए ये हमारा है 59 बटा, ये हमारा 59 प्लस 61 बटा 2। इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 1 10, 6 5 11 1 12, 120 बटा 2, तो 2 6 12 0। तो ये हमारा आ गया 60। तो हम 60 लिख दिए। और फिर है हमारा 62 प्लस 64 बटा 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 2 6, 6 6 12,
126/2, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, ये आ गया हमारा 63। तो दोस्तों देखिए ये हमारा वर्ग चिन्ह जो है वो निकल चुका है। तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल चुका है दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह को हम F से सूचित करते हैं। अब हमारा आ गया बारंबारता। तो बारंबारता जो हमारे पेटियों की संख्या दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये 50 से 52 के बीच में 15 है तो हम 15 लिख दिए, और 53 से 55 के बीच में 110 है तो हम 110 लिख दिए। 56 से 58 के बीच में 135 है तो 135 लिख दिए। 59 से 61 के बीच में 115 है तो 115 लिख दिए। 62 से 64 के बीच में 25 है तो हम 25 लिख दिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए विचलन डी हमें निकालना है, तो डी हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो डी निकालने के लिए सूत्र होता है x माइनस ए। तो x तो हमारा वर्ग चिन्ह दिया हुआ, और ए हमारा क्या होता है? ए होता है हमारा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। तो दोस्तों कल्पित माध्य हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह के बीच वाले एक अंक को हम लेकर के उसे हम कल्पित माध्य कर देते हैं दोस्तों। तो वर्ग चिन्ह देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा बीच का क्या 51 से 63, इसके बीच में हमारा क्या दिया हुआ है? 57 दिया। देखिए 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे से छोड़ दिए, तो हमारा ये कितना है? 57। तो यहाँ पे हम a बराबर 57 ले लेंगे। अब दोस्तों देखिए हम d निकालते हैं, तो d बराबर x माइनस ए होता है, तो ये हमारा 51 माइनस 57 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 57 में से 51 को माइनस करेंगे तो ये -6। अब फिर इसी तरीके से दोस्तों हम सबको माइनस कर लेंगे। अब फिर देखिए 54 माइनस 57, ये हमारा आ गया -3। पहला आ गया -6 -3, और 57 में 57 जाएगा तो 0, और फिर देखिए यहाँ पे हमारा 60 माइनस 57, तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो हम 3 लिख दिए। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा 63 माइनस 57, तो ये कितना हो जाएगा? 63। 13 में से 7 गया तो ये 6 हो जाएगा, और 5 में से 5 गया तो 0। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 6 हो गया, तो हम 6 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए डी से हम डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश निकालने का सूत्र होता है डी बाई एल। तो डी हमारा देखिए ये है, और एल जो हम वर्ग अंतराल की लंबाई, ये हमारा क्या है? ये 3 है। एल जो निकल चुका है वो हमारा 3 है, तो 3 से हम भाग दे देंगे डी में। तो देखिए डी डैश बराबर हमारा सूत्र होता है डी बाई एल। अब दोस्तों देखिए एल बराबर जो है वो हमारा 3 दिया हुआ है, तो डी हमारा है -6/3, तो ये हमारा -2 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये छोटा अंक है तो हम मन में ही कर लेंगे, -3 से हम 3 में भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1, और हम 0 से 3 में भाग देंगे तो 0, और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, और 6 से हम 3 में भाग देंगे तो 2। ये हमारा डी डैश भी निकल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए एफ डी मुझे निकालना, एफ डी डैश। तो एफ वाले पद को और डी डैश वाले पद को हम गुना करेंगे। तो देखिए एफ डी डैश, तो 15, 15 दूना 30, तो -30, और 110 को -1 से गुना करेंगे तो -110। यहाँ पे 35 को 0 से गुना करेंगे 0, 115 को हम 1 से गुना करेंगे 115, 25 को हम 2 से गुना करेंगे तो 50। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए? अब चाहिए सूत्र के हिसाब से मुझे L तो हमारा मिल गया है 3, और A भी हमारा दिया हुआ है। L बराबर जो ये हमारा 3 निकल गया, और A बराबर भी हमारा 57 है। अब सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ डी डैश, तो हम एफ डी डैश वाले को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी डैश निकल आएगा, और एफ वाले को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ निकल आएगा। तो चलिए एफ वाले को पहले जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 के शून्य हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8, और 8 2 10, 10 के शून्य हाथ में 1 1 और 1 2 2 1 3 3 1 4, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा 400। तो दोस्तों इसे हम 400 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए सिग्मा एफ डी, तो पहले हम माइनस वाले को जोड़ लेते, -30 और -110, तो ये हमारा -140 हो गया, और 140 में हमारा देखिए यहाँ पे 115 प्लस 50 है, इसको हम जोड़ लेंगे तो 5 5 1 6 165। अब दोस्तों देखिए 165 माइनस हम 165 माइनस हम 140 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 में से 0 गया 5, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 2, ये हमारा आ गया 25। तो हम इसे 25 लिख लेंगे। सिग्मा एफ जो है वो हमारा 25 आ चुका है। तो देखिए सिग्मा एफ डी डैश जो है ये हमारा 25 आ चुका है। अब दोस्तों देखिए इसे हम सूत्र में बिठाते हैं, तो माध्य बराबर A प्लस L
सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा दिया हुआ है 57 प्लस, और एल जो है ये हमारा 3 दिया हुआ है, 57 प्लस 3, और सिग्मा एफ डी डैश हमारा 25, और बटा में सिग्मा एफ जो है ये 400 निकल आए। अब दोस्तों देखिए 57 प्लस 25 दिया क्या होता है 75 बटा 400। अब दोस्तों देखिए, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 400 और 57 को हम 4 से गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 5 चौक 20 2 22, ये आ गया हमारा 22,800। 2 जीरो है तो हम 2 जीरो दे देंगे, और प्लस 75। अब दोस्तों देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 22,875 बटा 400। अब इसको हम भाग दे देते हैं, 400 से हम भाग देते हैं 22,875। ठीक है दोस्तों, इसको हम भाग दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए 228 में नहीं लगेगा, तो हम 4 अंक लेंगे, तो 4 पचे 20, तो ये हमारा हो जाएगा 2000। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 2, ये कट गया। अब दोस्तों देखिए फिर हमारा आ गया 5, फिर हम लगाएंगे 4 सते 28, तो 2800, फिर हमारा हो जाएगा 5 7, और 8 में से 8 गया तो 0, ये कट गया और ये भी कट गया। अब फिर देखिए दशमलव देके हम 1 0 देंगे, तो 4 इकाई 4, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। ये फिर आ गया हमारा 0 5, 7 में से 4 गया 3, 350, फिर हम 1 0 देंगे, तो दोस्तों देखिए 4 8 32, तो हम 8 बार में लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 3200। 0 0 3, अब ये कट गया। देखिए दोस्तों दशमलव के बाद मुझे 2 अंक की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे आ गया 57.18 आंसर। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।